नीट पेपर लीक के बाद री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम बंद कर दिया, जिसे लेकर टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक तरफ मामला अदालत पहुंचा तो वहीं ऐप के सीईओ ने इस बैन के मकसद को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। इन सब के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसके फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा में हुई धांधली अब एक बड़े सियासी और कॉर्पोरेट विवाद में बदल गई है। केंद्र सरकार ने नीट यूजी री एग्जाम से ठीक पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगा दिया है। साथ ही 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर भी ब्लॉक कर दिया है। सरकार का तर्क है कि इसी ऐप के जरिए पेपर लीक के सबूत गढ़े गए। इस फैसले से भारत के करीब 15 करोड़ यूजर्स परेशान हैं और इस फैसले के खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक तरफ मामला अदालत पहुंचा है तो इन सब के बीच इस मामले में बड़ा मोड़ भी आ गया है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने रिलायंस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्यूरोव का दावा है कि रिलायंस जानबूझकर बीजेपी हाईजैकिंग के जरिए टेलीग्राम के नेटवर्क में सेंधमारी कर रही है। इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। ड्यूरोव ने सीधा शक जताया है कि भारत में टेलीग्राम बैन के पीछे रिलायंस और व्हाट्सएप यानी मेटा की लॉबिंग हो सकती है, क्योंकि रिलायंस में मेटा की हिस्सेदारी है और दोनों की पार्टनरशिप किसी से छिपी नहीं है। अब देश में बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार असली दोषियों को पकड़ने में नाकाम हो गई, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐप बैन किया जा रहा है? क्या कंपटीशन खत्म करने और अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक को सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है? वहीं इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की मंशा पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा है, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर नोट्स और तैयारी के लिए निर्भर हैं। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? क्या अगला बैन व्हाट्सएप पर लगेगा? दिखावे की कोई कमी नहीं होगी, पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है। मोदी जी दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। एक तरफ मामला अदालत में है, एक तरफ राहुल गांधी हमलावर है, तो वहीं सीईओ के दावे पर रिलायंस और सरकार दोनों ही खामोश हैं। इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।